छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, कल मैंने आपको एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जानकारी दी थी और आज हम आपके सामने उसी 7th चैप्टर का कॉकरोच पर बताने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा हुआ, लिखा हुआ अपने बाप का कभी भी आप उसको खोल करके देख सकते हैं, लेकिन हवा में कभी उड़ने की कोशिश मत करिए। उसको आप कई बार लिखे हुए को रिवाइज़ कर सकते हैं। अक्सर आप जो है एग्जामिनेशन के टाइम पर कई बार बहुत जोर लगाते हैं और आपको कुछ भी याद नहीं आता है। इसलिए अपनी भावनाओं को बहुत ही शुद्ध और बहुत ही समर्पित रखिए और लिखा हुआ कभी भी आपको दगा नहीं देगा, वो आपके सामने प्रकट हो जाए, क्योंकि वो भगवान की प्रस्तुति है जो आपके मस्तिष्क में भरी हुई है, जिसको आपने कई बार लिखा है, कई बार देखा है। और आइए ले चलते हैं आज हम आपको कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी, और आज आपको सिर्फ जो है क्वेश्चन बैंक जो है नीट के अंदर कैसे सवाल पुटअप होते हैं और किस तरह से एनालाइज करके सर्वे करके हमको उनको रिवाइज करना है। तो फास्ट ट्रैक पे आपको ये सारे सवाल आपको बताएंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट जो है आपका जो है ये फाइलम है और पूरे वर्ल्ड में जो है 80% इन्हीं की डोमिनेंस है और इनकी सक्सेस जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन का बना हुआ होता है और जॉइंटेड इनके अपेंडेजेस होते हैं। ठीक, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। ठीक है, और इंसेक्टा के 3 जो है जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं और बॉडी जो है 3 टुकड़ों में बटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है और डिटेल भी सारा बता चुके हैं। और आज हम आपके सामने जो क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं उसके ऊपर एक एक करके ज़रा देखिए। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले स्केलेटन, यानी कोई भी अगर आपका सेल है तो उसका न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम है और डेफिनेटिव की जीन की पोजीशन है। इसी तरह से किसी भी स्केलेटन को हल्के मत लीजिए, उसका स्केलेटन ऑलवेज अपने ध्यान में रखें और सीक्वेंस हेड बाय हेड जो है आप हर सूचना को सूचीबद्ध क्रम से क्रोनोलॉजिकली उसमें दिमाग में सेट करें। जैसा डालोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इनपुट ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट डिपेंड्स अपॉन योर वे। ठीक है, आइए देखते हैं कॉकरोच में क्या क्या आपके जो सिलेबस में है वो जरा देखिए। सबसे पहले 2 हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में, मॉर्फोलॉजी हेडिंग है कॉकरोच का, एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी में आपको पता ही है कि इसके हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन 20 सेगमेंट होते हैं, डार्क कलर का होता है। ठीक है, फ्लैटेंड बॉडी होती है और इसमें विंग पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाती हैं। तो ये सारी बातें आपको पता हैं। ठीक है, और एनाटॉमी में आपको डाइजेस्ट सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम आपको याद होगा, इसमें क्या है, क्रॉप भी है, गिजर्ड भी है और हेपेटस सीकी भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगी। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखिए, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, इसमें जो है आपका क्या है, ठीक, वो भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका जो है, और नर्वस सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। तो अचानक जोर लगा करके हम कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जरा देखिए किस तरह के क्वेश्चन हैं, उन पर जरा गौर फरमाइए। 2013 में जो हमने आपको सवाल लिया, विजिबल एक्सटर्नल चेंजेस आफ्टर द लास्ट मोल्टिंग, यानी इसमें जो है पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है और इसमें मोल्टिंग होती है, कई बार 13 बार मोल्टिंग होती है। तो लास्ट वाली जो मोल्टिंग होती है उसमें क्या चीज़ दिखाई देती है, ये आपसे वो पूछ रहा है। यानी विजिबल एक्सटर्नल चेंजेज आफ्टर द लास्ट मोल्टिंग, बोथ क्या दिखाई देता है, बोथ फोरविंग एंड हाइंड विंग के जो पैड जो होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। बाकी और कोई भी ऑर्गन अगर वो दे रहा है वो नज़र नहीं आता है। ओके, 2015 में आपको देखिए सवाल है आपका एक्सोस्केलेटन, मैंने आपको बताया है कि ये जो है काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद है, स्क्लेराइड का बना होता है, डोर्सल, वेंट्रल और साइड में लेटरल। ऊपर जो है आपका टर्गा है, फिर आपका स्टर्नाइट है, टर्गाइट, स्टर्नाइट और प्लूरा। तो ये जो है आपके ऊपर का डोर्सल, नीचे का वेंट्रल और ये लेटरल में आपके जो है प्लूरा है। तो वो सवाल क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइए। द टर्गा एंड स्टर्ना, यानी डोर्सल आपका ये हो गया, स्टर्ना एंड प्लूरा, 3 तरह की आपकी स्क्लेराइड्स हैं जो जुड़ी होती हैं कॉकरोच में बाई। आप जरा देखिए यहाँ पे डॉट डॉट करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखा उसने, द टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा कॉकरोच जॉइंड बाई ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन का कहाँ पाई जाती है, एक
कॉकरोच में। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, ये ज्वाइन करती है किसको, टर्गा को, स्टर्ना को और आपके प्लूरा को। ठीक है, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। 2016 के फर्स्ट पार्ट 2 बार हुआ था एग्जाम। इंपॉर्टेंट फीचर जो है पेरिप्लेटा अमेरिकाना का क्या है, जरा गौर फरमाइए। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी बॉडी इसकी कई खंडों में बटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। साइजोसिलिक बॉडी कैविटी होती है, यानी बॉडी कैविटी जो होती है वो स्प्लिटिंग के द्वारा बनती है, खंड के द्वारा बनती है। ठीक है, और डिटर्मिनेट होती है, ना कि इनडिटर्मिनेट। ठीक है, और स्पाइरल आपकी क्लीवेज होती है, विखंडन। ठीक, ये आपको याद रखना है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, साइजोसिलिक बॉडी कैविटी है और ठीक है, और डिटर्मिनेट इसमें जो है स्पाइरल क्लीवेज पाई जाती है। ठीक है, और बड़ी खास बात देखिए, एक्सोस्केलेटन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कंपोज्ड ऑफ, एनसीईआरटी की किताब में ये चीज़ मेंशन नहीं है। हम पढ़ते हैं कि ये काइटिनस का बना होता है, लेकिन व्हाट इज द मोनोमर कंपोनेंट क्या है इसका, वो देखिए एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। याद रखिएगा, एन एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, किसके, ग्लूकोज के अमीनो के साथ। ठीक, तो ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जो है ये आपके एक्सोस्केलेटन जो है बना हुआ होता है। ठीक, 2016 के दूसरे वाले पेपर में इन मेल कॉकरोच स्पर्म जो होते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ सवाल है कि कॉकरोच में स्पर्म जो है मेल में कहाँ पर स्टोर होते हैं, एंड दे आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल। अगर आपको मेल के हमेशा जो है डायग्राम को आपको जो एनसीईआरटी में दिए उनको अच्छी तरह से अंडरलाइन करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मेल कॉकरोच के स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, स्टोर्ड इन, ओके। नो रट्टाफिकेशन, रटने से क्या होता है, बुद्धि कुंद हो जाती है और आप सर पटक के मर जाओगे तब भी आपको याद नहीं आएगा। बिलीव इन योर एनसीईआरटी एंड माय बुक फोकस बायोलॉजी एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चन को आप करिए हल, और पहले स्टेटमेंट में बहुत ध्यान से आपको पढ़िए जल्दी से। देखिए 2018 में कहता फीचर यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच, यानी प्रश्न ये है मेल में और फीमेल के कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है। चित्र अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि मेल को फीमेल कॉकरोच से कैसे डिफरेंस, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल और एनल स्टाइल। हम आपको ये बता दें अच्छी तरह से कि एनल सर्सी जो है ये दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल में होता है, बट रिमेंबर एनल स्टाइल जो है केवल मेल में पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच, यानी नर कॉकरोच को मादा कॉकरोच से एनल स्टाइल की उपस्थिति के आधार पर हम उसको विभेदन कर सकते हैं। ओके, 2019 में देखिए, और पता नहीं नीट के एग्जामिनेशन में रटने के लिए कोई जगह नहीं, वो भी पेपर साल भर उनका काम ही है पेपर सेट करना, कहाँ से रखें, किधर से रखें, किस तरह से आपको चकमा दें। आइए 2019 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन। आप कल्पना कीजिए कि अगर कभी भी आपने एलिमेंट्री कैनाल अगर आपने कॉकरोच की बनाई है और अंडरलाइन किया हुआ है ऊपर से नीचे तक, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हवा में रट्टा मारा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। नाउ लेट अस सी, अब हम देखते हैं कि क्या है। कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। वो क्या, सबसे पहले आपका क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, माउथ होता है। तो फेरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस आएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। ईसोफेगस के बाद आपका क्रॉप आता है। क्रॉप का मतलब क्या, स्टोरेज करता है फूड का। ठीक है, और गिजर्ड क्या, जहाँ पे आपके क्यूटिकुलर टीथ होते हैं और वहाँ पर उसका पिसाई करता है, वो आपका गिजर्ड है। ओके, इसके बाद आपका इलियम आता है, इसके बाद आपका सी कोलॉन आता है, और लास्ट पार्ट जो रेक्टम है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपका ये वाला है। बाकी 3 और ऑप्शन उल्टे सीधे दिए होंगे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू। आप सही वाले को चुपके से आप चेक करते जाइए और आपका आंसर सही हो जाएगा। वंस अगेन, फेरिंग्स फॉलोड बाय ईसोफेगस एंड क्रॉप, गिजर्ड एंड इलियम। अगला बार वो सवाल उठा देगा गिजर्ड में कितने टीथ होते हैं, स्टोरेज कहाँ होता है। ठीक है, अब 2020 में आइए, क्या कहता है, इन द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड। अगर ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, अगर कॉकरोच के सिर को काट देते हो तब भी कॉकरोच 6-7 दिन तक जिंदा रहता है। ऐसा क्यों है, पूरे नर्वस सिस्टम का
थोड़ा सा जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है वो एंटनी को, सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, वो इसके आपके ब्रेन में पाया जाता है और वो बहुत ही छोटा सा है। अगर आप उसको हटा देते हैं तो आपका वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, डबल कनेक्टिव रिंग होती है और हर सेगमेंट में आपके गैंग्लियन होते हैं। थोरैक्स में 3 होते हैं, एब्डोमेन में 6 होते हैं। नाउ ट्राई टू सी व्हाट हैपन। देखिए क्या होता है। इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज क्यों, हेड हैज स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा जो है नर्वस सिस्टम का उसमें पाया जाता है और वो जो नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन में जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसका प्रतिनिधित्व होता है किसके द्वारा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा। अगर आप इसे काट भी देते हो तो नर्वस सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाते हैं और जो कि अरेंज होते हैं बिल्कुल लाइन में, वेंट्रल में लगे, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव के ऊपर लगे हुए होते हैं। 3 गैंग्लियन आपके थोरैक्स में है और 6 गैंग्लियन आपके एब्डोमेन में है। ओके, वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं और 3 आपके किस में, थोरैक्स में, और 6 आपके एब्डोमेन में होते हैं। ओके, एंड ब्रेन को प्रतिनिधित्व करता है कौन, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये आपका 2020 का है। 2021 में आइए, करेक्ट स्टेटमेंट देखिए। तो आपको ये सवाल 2 तरह का उठता है, या तो वो करेक्ट पूछेगा, 3 गलत देगा, आपको 1 करेक्ट ढूंढना है, और या वो 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। इन वट एवर वे द स्टेटमेंट जो है आपका एनसीईआरटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर स्टेटमेंट आपको फॉलो करते हो अच्छी तरह तब आपको इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने आपके चारों स्टेटमेंट आपको ले लिए हैं, जरा देखिए कितना मजा आता है। कहाँ से उठाया, ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक और हिपैटिक सीका, याद रखिए, यानी गैस्ट्रिक सीका कहिए या हिपैटिक सीकी कहिए, ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 इस तरह से ये हैं। तो ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती है 6 से 8, ये भी आपका सवाल हो गया, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ, किसके जंक्शन पर पाए जाते हैं, तो उठार फोरगट के, मिडगट के, मिडगट के, हाइंड के, कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है दे आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, हाइपोफेरिंक्स लाइज, यानी आपका ये माउथ ऑर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं कॉकरोच के, तो हाइपोफेरिंक्स जिसे आप टंग कहते हो, लाइज विद इन द कैविटी ऑफ इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट, बिल्कुल बीचों बीच में अनपेयर्ड होती है ये आपका हाइपोफेरिंक्स, ठीक है। और तीसरा देखिए, इन फीमेल 7वां और 9वां स्टर्ना जो है टर्गाइटाई टुगेदर मिल करके एक पाउच बनाते हैं, वो क्या है, जेनाइटल पाउच। याद रखिए, फीमेल में 7th और 9th स्टर्ना मिल करके आपका जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट, मैंने आपको बताया था कि आपको जो है 6 + 3 + 10 टोटल 20 होते हैं, तो एब्डोमिनल के 10वां सेगमेंट जो होता है बोथ, दोनों में बियर्स ए पेयर्स ऑफ एनल सर्सी। रिमेंबर, एनल सर्सी मेल फीमेल दोनों में होता है और एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है। ओके, 2022 में देखिए, टैगमिना यानी बहुत अच्छा सवाल है, पेयर्ड विंग, 2 पेयर्ड विंग होते हैं। पहला वाले जो होते हैं बड़े वाले होते हैं बहुत, दूसरे वाले जो आपके हल्के ट्रांसपेरेंट लाइट कलर्ड होते हैं। याद रखिए, पहला वाला जो पेड़ होता है उसको हम टैगमिना कहते हैं। ये डार्क कलर चमड़े जैसे होते हैं और इनका काम है वो आपके हैंड विंग को ढके रखते हैं, ठीक है, और ये साइज में बड़े होते हैं। तो बंदा कह रहा है कि टैगमिना ओपेक डार्क लेदरी, ठीक, 4 विंग कवर द हैंड विंग, को ढके रखते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, हेड के बाद थोरैक्स के 3 टुकड़े होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो जो पेयर्ड विंग है, पहला वाला जो है वो आपका मेसोथोरैक्स से ही ओरिजिन होता है और दूसरा वाला जो लाइट कलर के होते हैं वो आपके मेटाथोरैक्स होते हैं। तो रिमेंबर, टैगमिना जो है यानी 4 विंग जो हैं वो एराइज होते हैं किससे, मेसोथोरैक्स से, न कि प्रो से ना एंडो से, ठीक। अब 2023 देखिए, एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमर, यानी कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लिंग विभेदन पाता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेल को फीमेल को अलग पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। ओके, ये बहुत ध्यान से रखिए। 2023, ओके, देखिए 2023, तो कभी भी रटिए मत, सवाल के पैटर्न को, स्टेटमेंट को या ऑल्टरनेटिव को बदल करके तरह तरह के क्वेश्चन जो वहीं से उठाए जाते हैं। 2023 में देखिए, इन कॉकरोच
एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट, उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है? याद रखिए, यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेफ्रोसाइट एक्सक्रीशन का काम करते हैं और फैट बॉडी भी करते हैं। ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके एक्सक्रीशन में सहायता करते हैं। जबकि याद रखिए, कॉकरोच में जो है वो यूरिकोटेलिक होता है। इसका जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, और जिनकी संख्या जो है 100-150 होती है। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? प्रेजेंट रहता जॉइंट और मिडगट और हाइंडगट के ऊपर होते हैं। ये 2023 का आपका विकल्प है। अब जरा देखिए 2024 में क्या होता है, जरा देखिए। इन बोथ सेक्सेस, यानी दोनों में, मेल और फीमेल में, कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंटेड क्या फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं कॉल्ड, जिसे कहते हैं हम एनल सर्सी। ये एनल सर्सी जो है दोनों में होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एनल स्टाइल केवल मेल में है, जो शो करता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओके, तो ये यहाँ ये कह रहा है कि दोनों सेक्स ऑर्गन में, कॉकरोच में ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है, जिसे हम एनल सर्सी कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? 10th सेगमेंट में। और MCQ में 8 दे दे, 9 दे दे, 6 दे दे, बट यू विल हैव टू चॉइस 10th सेगमेंट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 2024 का सवाल हो गया। 2024 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर लिस्ट 1 है फर्स्ट, और लिस्ट आपकी 2 है। स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपके जो है दिमाग में सवाल सेट होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऐसी कोई संरचना जो कि स्टोर करती है भोजन के लिए। दूसरा है रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, कहाँ पर? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और आपके मिडगट में। फिर सी कहता है रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर, क्या है? थिन फिलामेंटरी स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ये आपका तीसरा है। चौथा वाला स्ट्रक्चर जो है, जगह कम थी यहाँ है, स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड, भोजन को पीसने का काम कौन करता है? ये लिस्ट 1 आपकी हो गई। लिस्ट 2 में देखिए गिजर्ड दिया हुआ है, गैस्ट्रिक सीका दिया हुआ है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल दिया हुआ है, और आपका चौथा जो है क्रॉप दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी, एक एक करके देखते हैं। अगला बंदा कहता है स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, अगर भोजन का संग्रह करने वाली बात आती है तो आपको याद होगा वो कहाँ पर है? क्रॉप में। इस तरह से आपका ये ऑप्शन तो आपका गया क्रॉप का। ठीक है, तो ये आपकी हल हो गई। ठीक, रिंग ऑफ 6 to 8, ये जो ट्यूब्यूल है ये गैस्ट्रिक सीकी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये उपस्थित होते हैं फोरगट और मिडगट के जॉइंट पर होती हैं। ठीक है, तो बी का जो आपका 2 अल्टरनेटिव हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, रिंग ऑफ 100 to 150, 100 से 150 येलो कलर की जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपके मिडगट और हाइंडगट के जॉइंट में पाए जाते हैं, और इन्हें आप कहते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल। जैसे आपको पता है, दीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, यानी यूरिकोटेलिक। और चौथा ऑप्शन जो है स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड, यानी भोजन को पीसने वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो उसमें आपका होता है क्यूटिकुलर टीथ होते हैं, और वो है आपका गेजर्ड। इसलिए डी का ऑप्शन जो है वो आपका 1 होता है। इस तरह से 2013 से 2024 तक के आपके सारे सवाल हमने आपको सॉल्व कर दिए हैं, कहीं भी रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जितने मैंने लेक्चर आपको बना के दिए हैं उन सबको आप स्टडी करके, नोट करके, लिखा हुआ अपने बाप का ध्यान रखें, और बहुत ही हाई स्पीड से जो है आप इन सारे सवालों को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा, और धीरे धीरे आगे वीडियो और अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।